अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। सो गाइस, सीओसी प्रिपरेशन में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद। एज यू पीपल नो, लास्ट टाइम हमने ऑप्स की थ्योरी के हवाले से कुछ टर्म्स डिस्कस की थी। क्योंकि आपको पता है कि सीओसी में ऑप्स का सिलेबस सबसे ज़्यादा होता है, तो एक ही वीडियो के अंदर सारी थ्योरी कवर करना नामुमकिन होता है। सो एक दफ़ा फिर आपको अगले पार्ट में खुशामदीद, और इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद टर्म्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो वेलकम बैक एंड ज्वाइन द चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे पहली टर्म है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे आपके शिप का वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। इट इज द पॉइंट वेयर ऑल ऑफ द वेट ऑफ द शिप इज एक्टिंग डाउनवर्ड। It goes up when the weight is added and goes down when weight is removed. अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जो आपके शिप का सेंटर होता है, और इस पे आपका शिप जो है वो बैलेंस किया जा रहा होता है। आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जब आप वेट को ऐड करते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जाता है, और जब आप वेट को रिमूव करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आता है। दैट्स मीन जिस तरफ आप वेट ऐड करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ऑपोजिट मूव करेगा। उसके बाद अगली टर्म है केजी। तो केजी इज द डिस्टेंस बिटवीन कील एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आपने एक बात इसमें याद रखनी है कि आप हमेशा रेफरेंस पॉइंट जो लेंगे वो कील को लेंगे, और उसके अगेंस्ट हम लोग केजी के भी वो सारी टर्म्स को, सारी हाइट्स को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगली डेफिनेशन है सेंटर ऑफ बयान्सी। इट इज अ जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द अंडर वाटर पार्ट ऑफ द शिप। इसका मतलब ये हुआ कि शिप का वो हिस्सा जो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, उसका जो सेंटर होगा उसका आप सेंटर ऑफ बयान्सी कहेंगे। सेंटर ऑफ बयान्सी एक्ट्स अपवर्ड अगेंस्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ बयान्सी जो होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा होगा। अब शिप को ऑपरेट करने के लिए जो सेंटर ऑफ बयान्सी होगा वो हमेशा काउंटर करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, और जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बयान्सी एक दूसरे से इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएंगे, तो वहां पे आपका शिप जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। केजी के बाद हम पढ़ेंगे केबी। तो केबी जो होता है वो इट इज अ वर्टिकल हाइट फ्रॉम कील टू द सेंटर ऑफ बयान्सी। तो इसको आप हमेशा जो है वो केबी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेंटर ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द आपका शिप ट्रिम या हील करता है। अब शिप के जितने भी 6 डिग्रीज ऑफ मोशन है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जिसके गिर्द शिप के 6 डिग्रीज ऑफ मोशन हो रहे होते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही होता है। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले तो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये एक शिप है, उसका सामने की इमेज है, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, ये जो है ना इन द प्रीवियस पार्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, और इस जगह शिप का जो है वो सेंटर ऑफ बयान्सी है विच इज एक्टिंग अपवर्ड। अब अनटिल एंड अनलेस ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बयान्सी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आपका शिप जो है वो क्या रहेगा, अपराइट रहेगा। और यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम नहीं बल्कि ये आपकी क्या है, हील है। अब के से लेके बी तक जो होगा इसको आप के बी कह देंगे, और के से लेके जो जी होगा इसको आप के जी कह देंगे, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या हम एज्यूम करते हैं, ये तो अपराइट शिप था। अब हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट्स से आपका एक शिप था ये वाला, और क्या होता है कि एक पानी की वेव आती है जिसकी वजह से आपका शिप जो है वो एक साइड के ऊपर हील हो जाता है। अब हील और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? अगर आपका शिप जो है वो एक साइड पे टिल्ट होता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको आप कह देंगे कि ये आपकी हील हो रही है। दैट इज ड्यू टू विंड, करंट्स, वेव, समथिंग लाइक दैट। एक्सटर्नल फोर्सेस पे जब भी लगेगी तो उसको आप, जब शिप टिल्ट होगा तो उसको आप हील कहेंगे। और लिस्ट जो होता है वो हमेशा इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें आप ट्रांसफर ऑफ ब्लास्ट वाटर भी कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वेट भी कर सकते हैं, तो उसकी वजह से जो होती है वो आपकी लिस्ट होती है। तो मैंने ये ज़्यूम किया कि ये शिप आपका अपराइट था, एक वेव आई पानी की, जिसकी वजह से आपका शिप जो है वो क्या हो जाएगा, एक साइड पे हील हो जाएगा। तो ये मेरा शिप जो है वो क्या हो गया, एक साइड पे हील हो गया।
ठीक है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका मूव नहीं करेगा क्योंकि आपका वेट जो है वो शिप का जो वेट है वो उतने का उतना ही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे रहेगा एंड इट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। और चूंकि बी आपका जो है यहाँ पे था तो क्या होगा, चूंकि अंडर वाटर वॉल्यूम जो है पानी का वो ये वाटर लाइन आपकी है, ठीक है। अच्छा, तो अंडर वाटर वॉल्यूम जो है चूंकि शिप आपका एक साइड पे हील हुआ है तो अंडर वाटर वॉल्यूम चूंकि पानी का चेंज होगा उसकी वजह से सेंटर ऑफ बाउंसी भी जो है वो शिफ्ट करके एक और नया पॉइंट बना लेगा जिसको हम लोग B1 का नाम दे देते हैं। अब हम पहले क्या डिस्कस किया था कि सेंटर ऑफ बाउंसी जो है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अपवर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे एक नया पॉइंट बन जाएगा, बी जो है वो एक नए पॉइंट पे आ जाएगा और बी चूंकि दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अपवर्ड तो मैंने इसको दैट विल बी पैरेलल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पैरेलल होगा बट ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा, ये जी जिस जगह बी को काट रहा होगा, बी के जो नया सेंटर ऑफ बाउंसी है उसको यहाँ पे काट रहा होगा उसको हम नाम दे देंगे जेड का, और ऊपर जाके वो एक पॉइंट बनाएगा जिसको हम नाम देंगे एम का। अब इसमें हम लोगों को कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है। ये आपका कील है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि इसमें हमारे पास कुछ नए पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है। बी की शिफ्ट होने की वजह से क्या हुआ कि एक बी दैट इज ऑलवेज एक्टिंग अपवर्ड, तो यहाँ पे जो है एक ऑपोजिट इन डायरेक्शन बनेगा नया पॉइंट और पैरेलल होगा किससे, के जी से। अब यहाँ पे देखें अब क्या होगा इसमें कि आपका जो जी जेड है वो क्या है, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना है। तो जी जेड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपके पास जी एम क्या है वो भी मैं लिख लेता हूँ, और के जी और के बी तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। अब जी जेड जो होता है ना इसको हम कहते हैं दैट इज योर टर्निंग लीवर, ठीक है। अब टर्निंग लीवर क्या होता है कि जब आपका शिप एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक साइड पे हील हुआ है तो ये जो जी जेड होगा ये आपके शिप को वापस लेके आएगा। अब ये क्योंकि इस केस में आपका शिप जो है वो पोर्ट साइड पे हील हुआ है, ये जहाज की पोर्ट साइड है और ये जहाज की स्टारबोर्ड साइड है, तो ये टर्निंग लीवर क्या करेगा, जहाज को वापस लेके आएगा। जीएम आपका क्या है, दैट इज योर मेटा सेंटर हाइट, मेटा सेंटर हाइट। ये मेटा सेंटर हाइट क्या होती है इसको हम लोग लेटर ऑन जाके पढ़ेंगे। अब ये आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम था, इसमें आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपका जो के एम होता है, के से लेके एम तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन के जी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि आपका जो के बी होता है दैट इज के जी जो होता है वो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन के बी। इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में जब भी इफ द शिप इज हील्ड due to some external force, that is due to wind, current or wave, the ship will heel to one side and it will automatically come back and it will be upright। अब यहाँ पे क्या होगा, वेव आई है, शिप एक साइड पे हील करेगा और उसके बाद शिप ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो ये था आपकी दिस वाज योर फर्स्ट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।